रात का वक्त था। कोंकण के समंदर के किनारे हवा कुछ अलग सी महसूस हो रही थी, ठंडी लेकिन भारी। आसमान में बादल इतने गहरे थे कि चांद भी शर्माकर उनके पीछे छुप गया था। दूर कहीं से लहरों की आवाज आ रही थी, जैसे समंदर खुद किसी से बात कर रहा हो। और बस वहीं से ये कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां समंदर सिर्फ पानी का नहीं बल्कि आत्माओं का भी घर है। लेकिन अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर ऐसी डार्क और हॉन्टिंग कहानी सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। अपने कैमरा के लेंस से सिर्फ तस्वीर नहीं, सच ढूंढने निकला था। मुंबई के हसल बसल से दूर उसका दिल हमेशा उन जगहों की तरफ खींचता था जहां लोग जाने से डरते हैं। वो चाहता था एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाना जो सिर्फ देखी ना जाए, महसूस भी की जाए। उसके कान में एक कहानी पड़ी थी। कोंकण के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना लाइट हाउस है जहां रात में अजीब सी रोशनियां चमकती हैं। और कुछ लोगों ने कहा था उन्होंने लहरों के बीच एक औरत की आवाज सुनी है। यह सुनकर अर्जुन का क्यूरियोसिटी लेवल और बढ़ गया। उसने डिसाइड किया, दिस इज इट, ये मेरी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री होगी, द स्पिरिट्स ऑफ कोंकण कोस्ट। उसने अपने दो दोस्त कबीर और नेहा को फोन किया। कबीर एक सिनेमेटोग्राफर था, थोड़ा मस्त मौला लेकिन कैमरा का उस्ताद। नेहा साउंड इंजीनियर थी और हॉरर से हमेशा डर लगता था, लेकिन एडवेंचर उसका जुनून था। सुबह के 7 बजे वो तीनों मुंबई से निकल पड़े। गाड़ी समंदर के किनारे किनारे चल रही थी। हवा में नमक का एहसास था और रोड के दोनों तरफ नारियल के पेड़ एक रिदम में हिल रहे थे। कबीर ने म्यूजिक स्लो रखा था और अर्जुन एक नोटबुक में कुछ लिख रहा था। कोंकण, सी ऑफ साइलेंस एंड सीक्रेट्स। कुछ घंटे के बाद जब वो तिवारे गांव के पास पहुंचे तो माहौल बदल गया। धूप हल्की सी थी लेकिन हवा में नमी और उदासी थी। वहां के लोग चुप थे और हर आंख में एक असमझ सी बेचैनी। उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान देखी, वहां रुक गए। एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास चाय बना रहा था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा, लाइट हाउस यहां से कितनी दूर है? बूढ़ा उन्हें कुछ सेकंड्स तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, लाइट हाउस तक रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन वापस का रास्ता सबको नहीं मिलता। नेहा ने हंसकर कहा, बस करो अर्जुन, हर हॉरर कहानी में एक बाबा होता ही है। अर्जुन भी मुस्कुरा दिया, क्या पता बाबा ही ट्विस्ट हो स्टोरी का। लेकिन जब वो चाय पीकर निकले, हवा और तेज हो गई थी। आसमान में बादल घने हो गए थे और हवा में एक खुरदुरी सी खुशबू थी, जैसे गीला लोहा। थोड़ी देर बाद वो समंदर के किनारे पहुंचे। लाइट हाउस सामने था, जंग लगे आयरन के ग्रिल और ऊपर एक पुराना रेड लाइट ग्लास जो कभी कभी चमक जाता था फिर बुझ जाता। नेहा ने कैमरा निकालकर कहा, लाइटिंग परफेक्ट है, बस एक एस्टैब्लिशिंग शॉट ले लेते हैं। कबीर ने कैमरा ट्राइपॉड पे सेट किया और अर्जुन लाइट हाउस के पास गया। वहां एक और बूढ़ा मछुआरा था जिसके हाथ में एक पुरानी बोट की रस्सी थी। अर्जुन ने कैजुअल टोन में पूछा, बाबा, ये लाइट हाउस अब भी चलता है क्या? वो बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बस कहा, चलता तो है बेटा, लेकिन जो उसके अंदर चलता है वो इंसान नहीं है। अर्जुन हंस दिया, आप लोग तो सबको डरा देते हो। लेकिन नेहा के पैर में जैसे कुछ थमा सा गया था। उसने महसूस किया जमीन थोड़ी ठंडी हो गई है, जैसे नीचे से हवा आ रही हो। वो तीनों थोड़ा और आगे बढ़े। लाइट हाउस के पास एक छोटी सी दीवार थी जिसमें कुछ लिखा था, लेकिन लिखा हुआ आधा समंदर की लहरों ने मिटा दिया था। सिर्फ कुछ लफ्ज दिख रहे थे, मुझे जगाया है नहीं। नेहा ने कहा, क्या लगता है ये किसने लिखा है? कबीर बोला, लोकल प्रैंक होगा। पर अर्जुन चुप था। उसने कैमरा से उस लिखा हुआ शॉट लिया और फिर धीरे से बोला, लगता है यहां कुछ तो था। शाम होने लगी। सूरज समंदर के अंदर डूब रहा था और लहू रंग का आसमान एक अजीब सी सुंदर लेकिन खौफनाक तस्वीर बना रहा था। अर्जुन ने कहा, यहां कैंप लगा लेते हैं, कल सुबह इंटीरियर शॉट्स लेंगे। नेहा ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, यहां रात में? अर्जुन बोला, कम ऑन नेहा, यही तो थ्रिल है। टेंट लग गया, फायरवुड जल गया। कबीर ने कैमरा ऑन रखा था
और हवा में माइक टेस्ट कर रहा था, पर हवा का साउंड डिस्टर्ब कर रहा था। माइक में कुछ अजीब सी फ्रीक्वेंसी आई, जैसे कोई गा रहा हो, हल्की सी औरत की आवाज में। नेहा ने तुरंत माइक हटा लिया। गाइस, ये क्या है? कबीर बोला, स्टैटिक नॉइज है, चिल करो। पर अर्जुन ने आंख में चमक के साथ कहा, स्टैटिक नहीं, ये तो कंटेंट है। सब हंस दिए, पर हवा में अब एक ठंडक सी थी और समंदर की लहरों का पैटर्न बदल गया था, जैसे लहरों के बीच कोई चल रहा हो। कबीर ने कैमरा जूम करके देखा और बोला, अर्जुन, कुछ मूव हुआ था ना वहां? अर्जुन ने देखा, लेकिन कुछ नहीं था, बस एक शैडो लाइट हाउस के टॉप पे। और उसके तुरंत बाद लाइट हाउस के ग्लास में एक पल के लिए रोशनी जली, बिना बिजली के। नेहा ने थोड़ा डर के साथ कहा, गाइज, मुझे ये प्लेस पसंद नहीं है। अर्जुन ने कहा, रिलैक्स, यही तो हमें चाहिए, रियल रिएक्शन। उस रात सब टेंट में चले गए, लेकिन हवा अब और तेज चल रही थी। नेहा ने नींद में भी कहा, अर्जुन, कोई गा रहा है। कबीर ने उसे जगाकर बोला, सोया जा, कुछ नहीं है। पर समंदर से आवाज आ रही थी, लौट जाओ, लौट जाओ। सुबह होने वाली थी। आसमान में एक हल्की सी लाली थी, लेकिन हवा अब भी ठंडी और भारी थी। कबीर ने कैमरा ऑफ करते हुए कहा, यार, मैंने पूरी रात सोया ही नहीं, समंदर अजीब बिहेव कर रहा था। अर्जुन ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, बस 2 दिन का शूट और फिर हमारे पास एक मास्टरपीस होगा। नेहा चुप थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और चेहरे पर एक असमझ सी बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, कल रात मैंने सपना देखा। एक औरत समंदर में खड़ी थी और कह रही थी, तुमने मुझे जगाया है। अर्जुन ने हंसी में उड़ा दिया, तुम्हारा सबकॉन्शियस हॉरर स्क्रिप्ट लिख रहा है। लेकिन कबीर ने तुरंत बोला, वेट, वही लफ्ज ना दीवार पे लिखे थे। अर्जुन चुप हो गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अर्जुन ने कहा, चलो आज लाइट हाउस के अंदर चलते हैं। लाइट हाउस के अंदर डार्कनेस इतनी गहरी थी कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें घूमकर खो जा रही थी। दीवारों पर समंदर की नमी की वजह से मोस उगाई थी और कहीं कहीं से पानी टपक रहा था, टिप टिप। कबीर ने कैमरा चलाया और अर्जुन ने नरेशन स्टार्ट किया। यह है कोंकण का पुराना लाइट हाउस। 1890 के आसपास ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। कहते हैं एक बार स्टॉर्म में एक शिप यहां टकरा गई थी और उसके साथ 2 लोग यहीं मर गए थे। नेहा ने एक साइड के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था। उसने टॉर्च उस तरफ किया और एक पल के लिए उसने देखा, कोई लंबी सी परछाई कॉर्नर में खड़ी है। अर्जुन, उसने हल्की आवाज में कहा, वहां कोई है। अर्जुन ने उस तरफ देखा, कुछ भी नहीं। कबीर ने बोला, यार, तुम दोनों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, लाइट के साथ शैडोज प्ले कर रहे हैं। पर नेहा के हाथ ठंडे हो गए थे। उसने सिर्फ कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। लाइट हाउस के 2nd फ्लोर पर एक पुराना लॉग बुक मिला। उसके पेजेस समंदर की नमी से चिपक गए थे। अर्जुन ने उन्हें धीरे से अलग किया और पढ़ा, मार्च 14, 1947। Tonight she called again from the sea. Her song echoed through the waves. We locked the tower, but her reflection still moves in the glass. अर्जुन ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, यहां लिखा है she called again from the sea, मतलब कोई औरत की रूह। कबीर ने मजाक में बोला, हाँ, मरमेड होगी। पर नेहा ने सीरियस टोन में कहा, नहीं, मुझे लगता है ये कर्स है। रात होने लगी। कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही थी और नेहा ने एक फाइनल ऑडियो सेटअप करना था। वो टेंट के अंदर थी जब उसके हेडफोन्स में एक हेवी स्टैटिक साउंड आया। उसने माइक एडजस्ट किया, लेकिन स्टैटिक और तेज हो गया। फिर एक धीमी सी आवाज सुनी, तुम वापस क्यों आए हो? नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने माइक उतार दिया और अर्जुन को बुलाया, अर्जुन, ये सुनो। अर्जुन ने हेडफोन्स लगाए, लेकिन कुछ भी नहीं, बस हवा। नेहा ने गुस्से में कहा, मैं पागल नहीं हूं, मैंने क्लियरली सुना। कबीर ने बोला, साउंड इंटरफेरेंस है, सी विंड से होता है। लेकिन जैसे ही वो बात कर रहे थे, कैमरा के स्क्रीन पे कुछ मूव हुआ। 1 सेकंड के लिए एक फिगर लाइट हाउस के एंट्रेंस पे दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और सीधा उनकी तरफ देख रही थी। कबीर ने तुरंत कैमरा उठाया। डिड यू सी दैट?
अर्जुन भागकर गया, लेकिन लाइट हाउस खाली था। बस हवा चल रही थी और लाइट हाउस के टॉप से एक आवाज आ रही थी, गया, वो चला गया। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो यहां है अर्जुन, मुझे उसकी प्रेजेंस फील हो रही है। रात के 2 बजे सब टेंट में चुपचाप बैठे थे। हवा का एक झोंका टेंट के अंदर आया और एक कैंडल बुझ गई। नेहा ने हल्की सी फुसफुसाहट में कहा, यह हवा अंदर कैसे आई? उसी वक्त समुंदर से एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया है। सबके चेहरे पे खौफ। कैमरा ऑटो रिकॉर्डिंग मोड में था और उसने सब कैप्चर किया, लेकिन कैमरे के लेंस पे एक वाइट ब्लर दिख रहा था, जैसे कोई और भी उनके बीच में खड़ा हो। कबीर ने पैनिक में कहा, मैं कैमरा बंद कर रहा हूं। अर्जुन ने रोका, नहीं, यह सब डॉक्यूमेंट्री के लिए परफेक्ट है। पर नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्यूमेंट्री के लिए नहीं, जिंदा बचने के लिए सोच। हवा और तेज हो गई और समुंदर की लहरों से एक चीख सी निकली, एक औरत की चीख जो आदमी के दिल तक छेड़ जाए। सुबह जब अर्जुन ने कैमरा प्लेबैक देखा तो उसके हाथ से लैपटॉप गिर गया। स्क्रीन पर उनके टेंट के पीछे क्लियरली एक औरत दिखाई दी थी, जो समुंदर की तरफ देखते हुए कह रही थी, लौट जाओ। और जब उन्होंने जूम किया तो वो चेहरा नेहा का ही था। नेहा शॉक थी, ये क्या बकवास है, मैं तो टेंट में थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद तुम नहीं थी। रात अब खत्म होने वाली थी, लेकिन उन तीनों के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। लाइट हाउस में जो कुछ हुआ था उसके बाद नेहा लगातार चुप थी। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गई हो। कबीर ने उसे संभालने की कोशिश की, नेहा बस 2 दिन और शूट खत्म करते हैं और निकल जाते हैं। नेहा ने धीरे से कहा, हम निकल नहीं सकते। अर्जुन ने पूछा, क्या मतलब? नेहा का जवाब ठंडा और सीधा था, वो हमारे साथ आ चुकी है। दिन के वक्त सबने सोचा शायद नेहा स्ट्रेस में है, पर जब उन्होंने अपना फुटेज चेक किया तो उन्हें हर क्लिप के बैकग्राउंड में एक अजीब सी हमिंग सुनाई दे रही थी, एक धुन जो समुंदर के साथ मिलकर चलती थी। कबीर ने वीडियो पॉज करते हुए कहा, यह साउंड हर जगह आ रहा है, लाइट हाउस के अंदर, टेंट के बाहर, हर जगह। किसी ने हमसे पहले भी रिकॉर्ड किया था क्या? अर्जुन ने बोला, इम्पॉसिबल, ये एरिया अबैंडन्ड है। पर नेहा ने तब कहा, यह उसका गाना है। जो लोग उसकी आत्मा को डिस्टर्ब करते हैं उन्हें वो बुला लेती है। शाम होती गई और कोंकण का समुंदर ब्लड रेड लग रहा था। आसमान में सूरज ढलते हुए समुंदर का रंग लाल कर रहा था, जैसे किसी ने खून समुंदर में खोला हो। कबीर ने कैमरा उठाया और लास्ट शॉट ले लेते हैं और यहां से भाग लेते हैं। उन्होंने फाइनल सीन रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैमरा नेहा के चेहरे पे था। नेहा ने डायलॉग बोलना शुरू किया, पर उसकी आवाज धीरे धीरे बदल गई। वो उसी हमिंग में ट्रांसफॉर्म होने लगी और उसके बाल हवा में हिलने लगे, जैसे हवा नहीं, पानी चल रहा हो। कबीर ने शॉक में कैमरा गिरा दिया। नेहा, क्या हो रहा है तुझे? नेहा सीधी समुंदर की तरफ चल पड़ी। उसके पैर रेत में नहीं, जैसे पानी में गिर रहे हो। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा पलट कर देखती है, उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थीं। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे जगाया था ना। और फिर वो समुंदर के अंदर चली गई, सीधा लहरों के बीच, बिना कुछ कहे। अर्जुन और कबीर दोनों शॉक में थे। हवा और तेज हो गई थी और समुंदर से आवाजें आ रही थीं, 2, 3, 4, जैसे अनेक लोग चीख रहे हों। कबीर ने चिल्लाया, हम जा रहे हैं यहां से। दोनों जीप में बैठकर रोड पर निकल गए, लेकिन कोंकण का जंगल इतना घना था कि उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जीपीएस स्टैटिक कर रहा था और हर मोड़ पर वही आवाज गूंजती, लौट जाओ। अर्जुन ने घबरा कर कहा, ये रोड पहले नहीं देखा मैंने। कबीर ने ब्रेक लगाई। जीप के आगे खड़ी थी एक औरत, सेम सफेद साड़ी, भीगे बाल और उसका चेहरा नेहा का। कबीर ने आंखें बंद करके ब्रेक छोड़ा,
यह इल्यूजन है। लेकिन जब उसने फिर देखा, वो औरत गायब नहीं थी। अब वो जीप के बिल्कुल पास थी और उसके लिप्स हिले, तुम बच नहीं सकते। जीप के हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगे और विंडशील्ड पर लिखा था, यू वोक मी अप। वो लाइन अब हिंदी में, तुमने मुझे जगाया है, अपने आप लिख गई थी। कबीर ने क्लच दबाया और जीप मोड़ दी, लेकिन जीप फिसल गई और एक पुराने क्लिफ के पास गिर गई। सब कुछ ब्लैकआउट। सुबह रेस्क्यू टीम ने वहां एक टूटी जीप मिली, कैमरा भी मिला, थोड़ा डैमेज्ड लेकिन यूजेबल। फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड था, लाइट हाउस, वॉइसेस और वो मोमेंट जब नेहा समुंदर में गई थी। अथॉरिटीज ने कहा उनका एक दोस्त मिसिंग है, एक कोमा में है। कबीर बच गया था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, बस बार बार एक ही लाइन लिख रहा था, वो वापस आएगी। और आज भी कोंकण के कोस्टल विलेजर्स कहते हैं कि रात में जब समुंदर में हवा तेज चलती है तो एक औरत का गीत सुनाई देता है। कहते हैं अगर आप उस धुन को फॉलो करो तो लहरों में एक चेहरा नजर आता है, भीगा हुआ, काला, और आंखें बिल्कुल अंधेरी। और फिर बस एक आवाज गूंजती है, तुमने मुझे जगाया है। सुबह के 3 बज रहे थे। गोवा के एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एक छोटी सी रूम में कबीर लेटे हुए था। उसके चेहरे पे शांति थी, लेकिन उसकी आंखें बंद होते हुए भी हिलती रहती थीं, जैसे वो किसी और जगह में जी रहा हो। नर्स ने डॉक्टर से कहा, सर फिर से बोल रहा है वही लाइन। डॉक्टर क्लिप बोर्ड पर लिखते हुए बोला, कौन सी लाइन? नर्स ने धीरे से कहा, वो वापस आएगी। डॉक्टर ने सांस ली और बोला, ट्रॉमा अभी भी खत्म नहीं हुआ। समुंदर का इफेक्ट, साइकोलॉजिकल शॉक। पर कोई नहीं जानता था जो कबीर कह रहा था वो सपना नहीं, एक वार्निंग थी। 2 हफ्ते बाद हॉस्पिटल के सीसीटीवी में एक अजीब क्लिप रिकॉर्ड होती है। रात के 2:17 पर कबीर के बेड के पास एक फिगर नजर आती है। सफेद साड़ी, भीगे बाल और एक हल्की सी हमिंग। कैमरा स्टैटिक होता है और फिर ब्लैकआउट। नेक्स्ट मॉर्निंग रूम खाली था, कबीर मिसिंग था। डॉक्टर ने पैनिक में रिपोर्ट लिखी, लेकिन सबसे हैरत की बात, कबीर का बेड पूरा भीगा था, जैसे कोई पानी में से निकल कर आया हो। उसके बाद कोंकण के समुंदर के पास एक लोकल फिशरमैन ने बताया कि उसने सुबह के वक्त समुंदर में एक आदमी को खड़े देखा था। उसके पास एक कैमरा था और वो सीधा पानी में देख रहा था। फिशरमैन ने चिल्लाकर कहा, अरे बाहर आ जा, लहरें तेज हो रही हैं। पर उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा, मैं वापस गया था उसे ढूंढने, और फिर वो लहरों में समा गया। कुछ महीने बाद एक यूट्यूब चैनल ने वो फुटेज अपलोड की, द लॉस्ट टेप कोंकण कोस्ट मिस्ट्री के नाम से। वीडियो में एक क्लिप थी, नेहा लाइट हाउस में खड़ी थी, कैमरे के बिल्कुल पास, और उसने मुस्कान के साथ कहा, तुम लोगों ने मुझे जगाया था ना। फिर वीडियो ग्लिच होती है और एक फ्रेम में कबीर का चेहरा नजर आता है, नेहा के बिल्कुल पीछे। उन दोनों के चेहरे पर एक जैसे एक्सप्रेशन। वीडियो का लास्ट फ्रेम सिर्फ एक लाइन शो करता है, दे आर बोथ इन द सी नाउ। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो तो वीडियो के एंड में एक और आवाज आती है, बिल्कुल हल्की सी, जैसे समुंदर के नीचे से कोई बोल रहा हो। आज भी कोंकण के उस कोस्टल स्ट्रेच पर कोई कैमरा लेकर नहीं जाता। लोकल लोग कहते हैं कि रात में समुंदर रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसका गीत रिकॉर्ड कर लिया तो अगली आवाज तुम्हारी नहीं रहेगी। और जब हवा तेज चलती है तो कहीं दूर से एक औरत की हंसी गूंजती है, उसके साथ एक पुरानी हमिंग जो रात भर समुंदर के साथ नाचती है।